देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। ईरान, इराक और सीरिया ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो इस जंग से भागने की कोशिश कर रहा था, वो एक बार फिर से इस जंग में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ट्रंप को डर लग रहा है कहीं उनका नाम इतिहास के पन्नों में हारे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दर्ज ना हो जाए। और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इजराइल के युद्ध जारी रखने की नीति के चलते पश्चिम एशिया एक बार फिर से जंग का मैदान बन चुका है। जंग की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चेतावनी देते हुए दिखाई देते रहे हैं। हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं और अभी तो ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल ही बना हुआ है। वहीं इजराइल की तरफ से ईरान, लेबनान, यमन और गजा चारों तरफ हमले किए जा रहे हैं और यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर अमेरिका भी जंग में शामिल होगा। वहीं पश्चिम एशिया भड़की इसी जंग को लेकर आज हम बात करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि ईरान को डील करनी होगी और ईरान डील करेगा भी। इजराइल तो अमेरिका की जेब में पहले से ही है और हम जो भी कुछ कहेंगे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उसे मानेंगे और मानना ही पड़ेगा। इजराइल के पास हमारी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प तो है ही नहीं। लेकिन ना इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहा है और ना ही ईरान उसे सुन रहा है, बल्कि अब इजराइल और ईरान आपस में भिड़ गए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एयर स्पेस फोर्स में इजराइल के 2 महत्वपूर्ण एयरबेस पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस पर मिसाइलों की बरसातें की हैं और ईरान ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन नस्र नाम दिया है। दोनों ही एयरबेस इजराइल के वायुसेना के सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण ठिकानों में शामिल है। वहीं नेतन्याहू के लिए ईरान का यहां तक पहुंचना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नेवातिम एयरबेस की अगर बात करें तो नेवातिम एयरबेस ये इजराइल का अत्याधुनिक एयरबेस है। इजराइल के अत्याधुनिक F-351 एडिम स्टील लड़ाकू विमान यही तैनात है। ये जेट्स इजराइल की लंबी दूरी का हमला करने की क्षमता के प्रमुख आधार हैं। इस बेस से इजराइल मध्य पूर्व के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। गजा, लेबनान, सीरिया और ईरान से जुड़े अभियानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस एयरबेस पर ईरान के हमले से इजराइल में खलबली मच गई है। ईरान के हमले से इजराइल की हवाई ताकत का बड़ा झटका है जो लग रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इजराइल के तेल नोव एयरबेस की, तो यहां F-15 ईगल और दूसरे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। यहां फाइटर स्क्वाड्रन, पायलट ट्रेनिंग और कई खास ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। इस एयरबेस पर इजराइल की वायुसेना की कई अहम गतिविधियां भी संचालित होती हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक ईरान ने इजराइल को निशाना क्यों बनाया। तो इसको लेकर ईरान का कहना है कि हमले की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई। इजराइल ने ईरान के 3 रडार साइट्स पर मिसाइलें दागी। दक्षिण पश्चिमी इलाके में बने मशहर पेट्रोकेमिकल परिसर पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान के हमले के चलते इजराइल के कई शहरों में सायरन बज उठे। ईरान ने इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम में रोकने की कोशिश की। हालांकि बाद में इजराइल ने भी ईरान के 15 ठिकानों पर हमला कर दिया और खबर यह भी आ रही है कि इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया है। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पलटवार ना करें। लेकिन नेतन्याहू, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने जंग लड़ना रोक दिया तो नेतन्याहू जेल चले जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि जंग लगातार चलती रहे और यही वजह है कि जंग रोकने को वो तैयार नहीं।
ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम समझौते के बहुत करीब थे। समझौता इसी हफ्ते सोमवार, मंगलवार या बुधवार को ही हो सकता था, लेकिन अब ये हो गया। मैं चाहता हूं कि दोनों ही टेबल पर आ जाएं। अपने मिसाइलें दाग दिए, बस काफी है, अब डील करने आओ। तो ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि इजराइल वही करेगा जो अमेरिका उसे कहने को कहेगा, लेकिन ट्रंप की बात मानने के लिए नेतन्याहू तैयार ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि अगर उस पर हमला होगा तो वो जवाब देगा, और हर बार जवाब पहले के जवाब से कहीं ज्यादा सख्त होगा। और ईरान की सेना ने चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने आगे कार्रवाई की तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले होंगे। इस बार की जंग सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इस बार जंग का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अचानक जंग फिर से क्यों शुरू हुई। तो सवाल इसलिए क्योंकि इस बार जो जंग शुरू हुई है उसके पीछे भी इजरायली पीएम नेतन्याहू को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से हमले के बाद ईरान में तख्ता पलट होने की भी बात कही थी। इसी आश्वासन में ट्रंप ने हमले की परमिशन दी थी, लेकिन नेतन्याहू का यह दावा सच साबित नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा, लेकिन इस सीज फायर से नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए। ऐसे में उन्होंने लेबनान पर हमला बोल दिया, जबकि ट्रंप के साथ ईरान का जो भी सीज फायर हुआ था उसमें हर मोर्चे पर जंग को रोकना शामिल था। लेकिन इजराइल ने तो ईरान से जंग रोकी, पर लेबनान पर हमले बंद नहीं किए। और जब सीज फायर पूरी तरह लागू नहीं हुआ और लेबनान पर हमले जारी रहे, तब उसके बाद ईरान के सब्र का बांध टूट गया। उसने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो ईरान इजराइल को जवाब देगा। लेकिन इजराइल ने ईरान की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और बेरूत के आसपास भी हमले शुरू कर दिए, यानी हमले और ज्यादा बढ़ गए। ऐसे में ईरान का भड़कना पहले से तय था, लाजमी था। और जब ईरान के ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमला किया, तब ईरान को पलटवार करने का मौका भी मिल गया और उसने बेहद ही तीखा हमला बोल दिया। तो सवाल यह भी है कि क्या जंग फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका अभी जंग में शामिल नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव गहराता जा रहा है और अब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले शुरू कर चुके हैं, उसके बाद यह माना जा रहा है कि जंग का दायरा जल्दी ही बड़ा हो सकता है और एक बार फिर से पश्चिम एशिया में जंग शुरू हो सकती है। और अगर युद्ध बंदी को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर चर्चा की जाए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि यह सफल होगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने शर्तों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में एक बात पहले से ही तय मानी जा रही है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और देखा जाए तो जंग की शुरुआत हो भी चुकी है। अभी इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला है और जल्द ही इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, यानी जंग रुकने वाली नहीं है बल्कि बढ़ने वाली है। और ईरान तो पहले भी कह चुका है कि जब भी उस पर हमला होगा उसका जो जवाब होगा पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले